हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर द जेईबी एग्जाम। अगर आप जेईबी एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं और इस एग्जाम के चारों ही पेपर्स को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा सोर्स फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, एज अ बैंकर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और इस टाइम को हम एक अच्छे सोर्स पर अगर इन्वेस्ट करें तो हमारे पेपर क्लियर करने के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे सोर्सेज बताऊं और बताऊं कि भाई किस पर्टिकुलर सोर्स से आप कौन सा मॉड्यूल या कौन सा चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि लेटेस्ट ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। और लास्ट जो एग्जाम हुआ था जेआईबी का फॉर दिस कंपोनेंट, उसने बच्चों को काफी परेशान किया और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगा कि यार ये पेपर काफी टफ होने वाला है आने वाले टाइम में भी। तो इस सोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा ताकि आपके इस पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सोर्सेज की तो पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक्स पक्का पढ़िए। यहाँ पर क्लास 11th की बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ब्रीफ ओवरव्यू है, कहानी की तरह पढ़ी जाएगी, आपका बहुत कम टाइम लेगी लेकिन आउटपुट बहुत अच्छी रहेगी। और दूसरी बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की बुक, जहां पर आपके सारे ही बेसिक क्लियर हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के। दोस्तों, सिर्फ 6 चैप्टर हैं 80 पेजों के आसपास के, लेकिन इनको पढ़ने के बाद आपकी जो कमांड है इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कांसेप्ट्स पे वो काफी अच्छी होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस कंपोनेंट में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही चीजें, तो आपको अपना बेसिक जो है पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम, अपनी प्रिपरेशन का लगभग 1 हफ्ता आपको इन 2 बुक्स पे डिवोट करना पड़ेगा। और अगर आप ये 2 बुक्स अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका मॉड्यूल ए एंड बी दोस्तों आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है, आपके लिए बहुत ईजी वो होने वाला है। और उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है मैकमिलन की बुक, हमें फॉलो करनी है। तो यहां पर एक बार इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप अपना सारा टाइम जो हमारी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बुक है आईबीएफ पब्लिकेशन की, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, दोस्तों आपको ये बुक जो है आईबीएफ वाली, ये समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी कंप्लेक्स लैंग्वेज यूज करी गई है, तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन का थोड़ा सा टाइम, मतलब अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हैं तो 2 × 7 14 घंटे आप लोगों को इन बुक्स पे डिवोट करने हैं, एनसीईआरटी पे, ताकि आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी ना फील हो। सेकंड कंपोनेंट पीपीबी, अगेन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट दोस्तों, बहुत वास्ट सिलेबस है और इसको प्रिपेयर करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सोर्स तो आपका मैकमिलन की बुक रहने वाली है, क्योंकि हमने देखा है कि पेपर में डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस बुक के लैंग्वेज से वर्बटिम लिए जाते हैं, तो आपको ये बुक बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और एरिया है जो काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है विद इन दी पीपीबी कंपोनेंट, जो हम ऑफनली मिस कर देते हैं ड्यू टू दी वांट ऑफ टाइम, टाइम कम होता है या फिर हम उस सोर्स को जानते नहीं है। तो वो एरिया है आरबीआई के सर्कुलर्स। दोस्तों, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और जैसे जो साइकिल होती है उससे पहले की जो डेडलाइन दे रखी है, जैसे अगर अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम है तो जून 2022 तक 23 तक के जितने भी आपके आरबीआई सर्कुलर आए हैं वो आपको कवर करने हैं और इनमें भी आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बेसिक गाइडलाइंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हैं वो आपने कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर यूपीआई 2.0, तो वहां पर गाइडलाइन में उसकी लिमिट कितनी कर दी गई है, ये वाले पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। दोस्तों, तीसरा एरिया जो है वो है एएफएम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको काफी दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर करने में, बट एक अच्छा एरिया है, मतलब यहाँ पर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इसको कवर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पहला सोर्स क्या है, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कभी भी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी अपनी प्रिपरेशन के दौरान तो आप लोगों को एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। और एनसीईआरटी पे भी क्लास 11th एंड 12th की बुक्स, ये 4 बुक्स मैंने आपका 3 बुक्स आपके सामने लगाई हैं, तो इन 3 बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मॉड्यूल ए एंड बी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 ये बुक का नाम है और यहाँ पर आपके सारे 8 चैप्टर कवर हो रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 तो आपके चैप्टर 9 से लेकर 13 तक कवर होगा यहाँ पर, और उसके बाद कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर 1, 3, 4, 5 एंड 6 आपका चैप्टर कवर होगा फ्रॉम द मैकमिलन बुक, और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। अगेन एनसीईआरटी की खास बात क्या है कि यहाँ पर पूरी बुक पढ़ते रहे आपको एक बार भी डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार भी आपको कंप्लेक्स लैंग्वेज देखने को नहीं मिलेगी और आपके कंसेप्ट बहुत इजीली कवर होने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग जो है मैकमिलन की बुक फॉलो कर सकते हैं, अगेन एक स्टैंडर्ड सोर्स जो आईबीएफ ने हमें पब्लिश करके दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट इज अगेन अ न्यू एडिशन टू अवर सिलेबस, और ये कंपोनेंट है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। दोस्तों, डिफिकल्ट कंपोनेंट नहीं है और छोटा कंपोनेंट है, 30 चैप्टर हैं बस इसमें, और आप अपनी वर्किंग लाइफ से इसको काफी रिलेट देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एक सोर्स बताऊं तो एक पब्लिकेशन है
रिटेल बैंकिंग की, ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। आप इस लिंक पे जाके जो पब्लिकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत छोटी पब्लिकेशन है, बट इसके बाद आपको ये बुक समझनी बहुत ईजी रहेगी। देखो, मैं एक्चुअल में आपको सोर्स क्या बता रहा हूँ कि आप एक डायरेक्टली अगर बुक पे जाते हैं विदाउट हैविंग द कॉमर्स बैकग्राउंड और विदाउट हैविंग द डिटेल नॉलेज ऑफ द बैंकिंग पार्ट, तो आपको बुक्स, आईबीएफ की बुक्स पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी। और यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि यार कोई एक अच्छा सोर्स मिल जाए जिससे हम यहाँ पर इन बुक्स को समझ पाए, तो द सोर्स that you need to comprehend the IIF book in a better manner is I am providing you, ठीक है। तो आप इन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगेन, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमारा पर्पस बहुत तगड़ा स्कोर करने का नहीं, हमारा पर्पस है 50+ मार्क्स लाना। तो आप अगर इन बेसिक्स बुक्स को पढ़ लेते हैं तो अगेन आपको वहां पे 20 से 30 नंबर में अपना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और बाकी नंबर्स के लिए आपको आईबीएफ की बुक जो है फॉलो करनी है। अगेन दोस्तों, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बाकियों से इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने आपको एफएम में बताया कि मॉड्यूल ए एंड बी आर मोर इंपॉर्टेंट, तो वो आपके एनसीईआरटी से आपके अच्छे से कवर हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो वहां पर मॉड्यूल ए और बी में बच्चों को काफी दिक्कत आ रही है, तो वो भी आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो ये आप पक्का जो है पीडीएफ देख लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी होगी, और वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम जैप की फ्री ऑनलाइन सीरीज भी लेकर आए हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी फ्री ऑनलाइन सीरीज का पार्ट बन सकते हैं। तो मंडे को पीपीबी का लेक्चर है, ट्यूसडे को एफएम का लेक्चर है, वेडनेसडे को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का लेक्चर है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगेन पीपीबी, एफएम और इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का लेक्चर है। तो टाइमिंग क्या है? डेली शाम को 7 बजे, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन डेली शाम को 7 बजे आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, जिनको पढ़ के आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरे क्लासेस टोटली फ्री हैं आप लोगों के लिए। आपको करना क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है और उसको सब्सक्राइब करना है और इन चैनल्स को, इन सेशंस को अटेंड करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।